दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन दिस देयर आर टू क्वेश्चन अटैच टू ईच अदर। यहाँ एक साथ आपको दो क्वेश्चन अटैच करके दिए गए हैं। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन हेयर? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ए बी। आपको दो पॉइंट ज्वाइन करके एक इक्वेशन बनानी है लाइन की, यानी एक ऐसी लाइन जो इन दोनों पॉइंट से मिलकर बन रही है, उसकी इक्वेशन बनानी है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, यानी डिटर्मिनेंट्स का ही यूज़ करना है बस, इसके अलावा आप कोई और मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अटैच है, ऑल्सो फाइंड के इफ दिस डी पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, और साथ में ये कहा गया है के की वैल्यू निकालिए अगर ये डी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप ए बी के साथ डी को भी कनेक्ट करें तो एक ट्राइंगल बन जाए और उसका एरिया है 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो बताइए ये अननोन वैल्यू के कितनी रही होगी। सो हेयर फर्स्ट वी विल फोकस ऑन फाइंडिंग आउट इक्वेशन ऑफ लाइन। अब सबसे पहले हमें लाइन निकालनी है, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो इन दोनों पॉइंट से मिलकर बन रही है। तो क्या हम सपोज कर सकते हैं एक पी पॉइंट है, देखिए it is already given AB are 2 points 1 3 and 0 0। इन दोनों से मिलकर ये जो लाइन बन रही है ना, इसकी इक्वेशन आपको बतानी है और डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से बतानी है। तो हम डिटर्मिनेंट में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था कोलिनियरिटी का, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। क्या था कोलिनियरिटी? अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन पर लाई करते हैं तो उनका ट्राइंगल जो बनता है, क्योंकि बन ही नहीं रहा है ट्राइंगल, तो उसका एरिया 0 होता है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाई 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज ऑलवेज 0। तो हम वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पॉइंट यहाँ गिवन नहीं है, तो हम सपोज कर सकते हैं थर्ड पॉइंट P लाइज ऑन ए बी। हमने सपोज कर लिया है लेट P लाइज ऑन ए बी। इफ P इज लाइंग ऑन ए बी, जाहिर सी बात है देयर इज नो ट्राइंगल obtained here, so area of triangle APB will be equal to 0, and with the help of that we will be able to introduce determinant। उसकी हेल्प से हम डिटर्मिनेंट को यूज़ कर पाएंगे फिर। तो हम लोग सपोज कर सकते हैं solution let P xy be a point lying on AB such that let pxy be a point lying on AB such that, अब जब ये P AB पर लाई कर रहा है then these are collinear, तीनों एक लाइन पर आ गए हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल APB 0 हो जाएगा। such that area triangle APB is equals to 0। now what is the formula of area of triangle according to determinants? half x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 is equals to 0। now let's put their values। this implies, now can I say half will go in division here and it will become 0? तो ये हाफ तो यहाँ जाकर फिनिश हो जाएगा, बस हमारा मॉडुलस वर्क करेगा आगे। so we can write modulus is equals to 0, and what is the value of x1 x2 x3 here? Here it is x1, next point is x2, where is that? Here I can say आपकी मर्ज़ी है, आप इस पॉइंट को आप x2 y2 मान सकते हैं, या फिर आप ए बी के साथ p को x3 y3 भी मान सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस। सो x1 y1 x2 y2 and last point is x3 y3। so let's put values x1 x2 x3 1 0 x 1 0 x। second point is y1 y2 y3, y1 is 3 y2 is 0 and y3 is y। last column is always of 0। now let's open along first row, so 1 into this cancel 0 minus y, now minus 3 into 0 minus x plus 1 into 0 into y 0 x into 0, that is 0। so I got minus y plus 3x and this was already equals to 0, ये हमारा 0 के इक्वल पहले ही चल रहा है एरिया। so we can write y is equals to 3x। so y is equals to 3x is the equation of a line passing through these two points with the help of determinant। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए
एनी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो आपको 2 पॉइंट फॉर्म याद है फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, यू कैन यूज़ दैट, बट हियर वी आर रेस्ट्रिक्ट टू डिटर्मिनेंट्स, तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। सो दिस वॉज वेरी ईजी, आप इजीली इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से। बस आपको क्या करना है, आपको एक थर्ड पॉइंट पी यहाँ सपोज करना है, उस पी पॉइंट को कि हम लाइन पे सपोज कर रहे हैं, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 लेकर आप इक्वेशन जनरेट इजीली कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दैट ऑल्सो फाइंड के इफ दिस डी पॉइंट इज गिविंग यू एरिया ए बी डी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स, यानी अगर डी पॉइंट आप साथ में लेकर चलें तो एरिया ऑफ ए बी डी को कितना लें, 3 स्क्वायर यूनिट्स लें। फिर आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो ऑल्सो it is given that area of triangle ABD is equals to 3 square units. आपको area of triangle ABD given है 3 square units, so I will write half x1 x2 x3 y1 y2 y3 triple 1 is equals to plus minus 3. दैट मीन्स दिस वैल्यू में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन एरिया है इसलिए हमने स्पेशली यहाँ 3 रखा है, लेकिन न्यूमेरिकली वो नेगेटिव भी हो सकता था, तो इसीलिए हम जब भी एरिया की वैल्यू गिवन होती है उसको दोनों साइन के साथ लिखते हैं, प्लस एंड माइनस बोथ। तो आप याद रखेंगे जब भी एरिया की हेल्प से कोई अननोन वैल्यू पूछी जाए तो आप उस वैल्यू को प्लस माइनस दोनों कंडीशन के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस है, माइनस भी हो सकता था अंदर, पॉजिटिव भी हो सकता था आपका आंसर, इसीलिए दोनों केस में पॉजिटिव ही आया है क्योंकि मॉडुलस गिवन है आपको डिटर्मिनेंट। Will always keep in mind that whenever area is given, so we will always use both positive and negative value for calculating unknown one। यानी जब भी आप डिटर्मिनेंट में एरिया गिवन है उसको यूज़ करें तो कैलकुलेशन के लिए दोनों वैल्यूज़ लेकर चलनी होती हैं, क्योंकि 3 है न्यूमेरिकली वैल्यूज़ की -3 भी हो सकती थी प्लस भी हो सकती थी, लेकिन एरिया निकाला है इसलिए पॉजिटिव लिखा है सिर्फ इसे, तो आप याद रखिएगा दोनों वैल्यूज़ आप लिखेंगे यहाँ पर। सो लेट्स पुट वैल्यूज़ हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो हम दोबारा से यहाँ पर हमें ए बी डी सिक्वेंस है, सो आई विल राइट कोऑर्डिनेट्स हेयर। ए कोऑर्डिनेट it was 1 3, b coordinate 0 0, and d has coordinates k comma 0. So I have these 3 coordinates, so with the help of that I will fill here. x1 is 1 0 k, so 1 0 k, 3 0 0 y1 y2 y3, and last is 1. It will be multiplied here, so that is equals to plus minus 6. Now I will open this hand to end, so 1 into this column and row will be deleted, 0 0, it will give me 0, minus 3, 0 minus k, plus 1 0. So I got 3k is equals to plus minus 6. So this implies k equals to 2 and minus 2. So I got two values of k, plus 2 and minus 2. So this way I will obtain solution that is unknown value of k with the help of area given। तो आप लोग याद रखेंगे this question was important as I told you in starting। इसमें आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, first you have to calculate equation of a line when 2 points are given, and secondly when area is given how you find out unknown value of k। So that is very easy, there is nothing that is difficult। आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं, देर आर टू मैथड्स टू डू। आप इसे ओपन करके यहाँ यू कैन राइट प्लस माइनस 3/2, फर्स्ट केस विल बी ऑफ 3/2, सेकंड केस विल बी ऑफ माइनस 3/2, वहाँ से आपके के दो आंसर आएंगे। आई डू इट डायरेक्टली, आप ऐसे भी कर सकते हैं और यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर ओन विश। सो दिस वे वी कम्प्लीटेड टॉपिक एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट वॉज ईजी वन। ये बहुत ईजी टॉपिक था, स्कोरिंग भी है, आप इसमें ईजिली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए कि आपको बहुत ईजिली एरिया निकालना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू विल ट्राई एक्सरसाइज 4.3 इन होमवर्क। So your homework is to try exercise 4.3. In this exercise,
There are 5 questions given. All 5 are easy, directly based on collinearity problem. सब उस पर बेस है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. If you are finding any problem, then you can share in comment section. Thank you, and next time we will meet with the new topic minors and cofactors in our next video.